पॉलीगन शेप। अगर तुमको सिर्फ पॉलीगन शेप बनाना है तो यहाँ से पॉलीगन सेलेक्ट करना, यहाँ तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ साइड, उस पॉलीगन में कितना साइड तुमको रखना है यहाँ से डिफाइन कर लेना और ला कर ऐसे ड्रॉ कर देना, बन जाएगा। लेकिन अगर इसी को तुमको स्टार शेप में बनाना है पॉलीगन को, तो यहाँ से स्टार लेंगे, नंबर ऑफ साइड यहाँ से जितना तुमको बढ़ाना होगा उतना बढ़ा सकते हो, तो देखो वो स्टार शेप में बनेगा। पॉलीगन का एक फायदा क्या होता है कि अगर तुम किसी भी शेप को पॉलीगन से बनाते हो, पॉलीगन से बनने के बाद पिछले क्लास में अगर बताए हैं कि अब तुम यहाँ से जाओ शेप टूल पे, यहाँ से अगर हम शेप टूल पे क्लिक किए और इसमें से किसी भी एक पॉइंट पर पकड़ के अगर हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। और इसमें कलर भरना होगा तो ऐसे कलर को भर सकते हो, कुछ ऐसा शेप बना दोगे। लेकिन अगर तुम पॉलीगन की जगह पर स्टार का इस्तेमाल कर रहे हो तो स्टार का क्या होता है ना कि अगर कोई भी शेप ऐसे पकड़ खींचोगे तो देखो इसमें कुछ ऐसा शेप बनेगा और तुम चाहो तो इसमें अलग कलर भर सकते हो। ये हमको मिलता है पॉलीगन के साथ। और कुछ इस प्रकार का तुमको शेप बनाना है तो पॉलीगन और शेप टूल दोनों का इस्तेमाल करना होगा साथ में। ठीक इसके बाद पॉलीगन के अंदर हमको एक और टूल मिलेगा जिसका नाम क्या है, स्पाइरल टूल। स्पाइरल भी दो तरीके का होता है, एक होता है तुम्हारा सीक्वेंस के साथ जिसको बोलेंगे सिमेट्रिकल स्पाइरल, और एक और होता है उसको बोलेंगे हम लॉगरिथमिक स्पाइरल। जैसे मान लो कि सिमेट्रिकल क्या है ना कि लाइन के बीच का जो डिफरेंस होगा ना वो बिल्कुल बराबर होगा। देखो इस दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस इक्वल है, इसके बीच का डिफरेंस इक्वल है, इसके बीच का डिफरेंस इक्वल है, तो ये सिमेट्रिकल स्पाइरल हो गया। लेकिन इसका देखो शेप अलग होगा, वहाँ पे देखो अलग शेप है, यहाँ पे अलग शेप है। इसमें क्या होता है ना कि जितना लाइंस ज़्यादा होगा उतना डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम दूसरे वाले पे क्लिक करके देखो बना रहे हैं, कुछ अंतर है, इसमें सबका डिफरेंस सेम और इसमें डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ये दो प्रकार का तुमको स्पाइरल शेप मिलता है। अब इसका इस्तेमाल पूछोगे कहाँ हो सकता है, तो अगर तुमको किसी प्रकार का डिज़ाइन बनाना है, बॉर्डर का शेप बनाना है, तो स्पाइरल में चले जाओ, यहाँ से नंबर ऑफ साइड को कम कर दो, कितना कर दिए, 2, और उसके बाद ऐसे एक ड्रॉ कर दिए, पेज को पूरा ऐसे जूम कर देना। अगर तुमको ये चाहिए हो तो ये बना लो, क्लिक करो, फिर इस पर क्लिक करो, प्लस का सिंबल दो, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। यहाँ से इसको हटाओ और मिरर से अपोजिट डायरेक्शन में इसको बाकी का जो ये शेप है, अब इसको पकड़ के लाओ और इसको यहाँ लाके प्रॉपर्ली ऐसे अरेंज करो। जितना जूम करोगे उतना प्रॉपर ये शेप ऐसे अरेंज होगा। ऐसा देखो शेप बन गया। शेप बनाने के बाद दोनों को बाहर से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे ग्रुप, ताकि एक बन जाए। और ग्रुप बनाने के बाद इसको प्रॉपर पेज के बॉर्डर पे रख देना, यहाँ पे इसको पकड़ के फिर इसको पकड़े, प्लस से इसका डुप्लीकेट इसको लाकर इसके बगल में यहाँ थोड़ा सा हल्का सा नीचे, फिर दोनों को बाहर से सेलेक्ट किए हैं, फिर प्लस से डुप्लीकेट किए और डुप्लीकेट करने के बाद इसको इस बार इसके आगे। तो इस तरह से तुम चाहो तो पेज का बॉर्डर इस शेप से बना सकते हो। उतना टाइमिंग देना पड़ेगा ताकि उतना कॉपी पेस्ट यहाँ से कर सके। ये तुमको मिलता है स्पाइरल के साथ। इसके बाद अगला जो है वो कौन सा टूल है, बेसिक शेप। बेसिक शेप में देखो अलग अलग शेप तुमको दिखाई देगा। जैसे पहला है तुमको बेसिक शेप, दूसरा तुमको मिलेगा एरो शेप, तीसरा है फ्लोचार्ट शेप, अगला क्या है स्टार शेप, जो है वो कौन सा है कॉलम। तो हम पहले बेसिक शेप पे क्लिक कर रहे हैं। क्या कोई शेप दिखाई दे रहा है इसमें? देखो यहाँ से तुम शेप को बदल सकते हो। ऊपर यहाँ पे तुमको मिलेगा, देखो तो अलग अलग शेप है। इसमें से जो शेप बनाना है उस पर क्लिक करके
पेज में ड्रॉ कर दो, वैसा शेप बन के आ जाएगा। तो ये बेसिक शेप था। अगला क्या है, एरो शेप। एरो में जाकर तुम अलग अलग एरो ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। अगर ये एरो ड्रॉ करना है तो एरो ड्रॉ कर लो। इसके बाद अगला जाओगे तो इसमें तुमको मिलेगा कौन सा शेप है, ये फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जाकर तुम यहाँ से अलग शेप ले सकते हो, जैसे ये सब कुछ बनाना होगा तो। और इसके बाद फ्लो चार्ट के अंदर और भी शेप तुमको देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या है, स्टार शेप। स्टार में जाओगे तो अलग अलग स्टार तुमको देखने को मिलेगा। कोई भी स्टार पकड़ कर ऐसे ड्रॉ कर दोगे तो वैसा बनकर आ जाएगा। तो ये सब रेडीमेड शेप है, इसमें से तुमको जो शेप बनाना होगा अपने डिजाइन में बना सकते हो। अगला कौन सा टूल है, टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर दो। क्लिक करने पर अगर कर्सर बहुत ज़्यादा छोटा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये फॉन्ट साइज है। यहाँ से फॉन्ट के साइज को हम बड़ा या छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप देखो लिख रहे हैं, टाइप हो रहा है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब भी तुम टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करना तो पहले ये फॉन्ट देखना कि यहाँ पर क्या है। अगर जमुना हो, कावेरी हो और कॉर्नपॉप हो, वो तीनों ब्लैंक होता है, जमुना, कावेरी और कॉर्नपॉप। तो उसको हमेशा यहाँ से चेंज कर देना, क्योंकि वो ब्लैंक फॉन्ट है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। बोल्ड करना होगा, बोल्ड का ऑप्शन दिया है। इटैलिक करना है, इटैलिक दिया है। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन दिया हुआ है। ये सब पहले पढ़े हो। अगर मान लो कि हम कोई टेक्स्ट यहाँ पे कर्सर को रखकर साइज को यहाँ से मान लो इंक्रीज कर दिए और यहाँ पे हम कुछ लिखें, लिखने के बाद अगर हमको यहाँ से साइज नहीं बढ़ाना है तो कॉर्नर पे जाके तुम ऐसे भी टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हो। बस ड्रैग कर देना है, ऐसे ड्रैग कर दोगे तो अपने आप इसका टेक्स्ट का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेक्स्ट के साथ हमको कुछ ऑप्शंस और पढ़ना है, जैसे कि अगर तुमको इस क्यू को हल्का तिरछा करना है, जैसे डेल का तुम यहाँ लोगो देखो, ई हल्का तिरछा दिख रहा है ना ऐसे, तो ई कैसे हम बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से वापस टेक्स्ट टूल पे जाकर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ हम लिख दिए डेल, लिख दिए। लिखने के बाद हम जाएंगे शेप टूल पे। किस पे जाएंगे, अब देखो हर शेप के आगे एक डॉट बना होगा और उसके आगे यहाँ पे देखो एरो का भी सिंबल बना है। क्या काम होता है उसका जरा ध्यान से देखो कि अगर तुमको इस डेल के डिस्टेंस को बढ़ाना है, मतलब हर कैरेक्टर के बीच का स्पेस, इस लाइन को खींचो, स्पेस बढ़ा। अगर कम करना होगा तो यहाँ से कम कर सकते हो। और अगर इसको खींच रहे हो इसमें कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि दो लाइन में कुछ डेटा नहीं है। अब हमको डी को घुमाना है तो हर डॉट पे देखो अलग अलग डॉट बना है ना टेक्स्ट के पहले, तो हमको सिर्फ डी को फॉर्मेट करना है, सॉरी ई को, ई पर क्लिक करेंगे। देखो ई ब्लैक कलर का हो गया होगा। अब तुम यहाँ से इसको इंक्रीज करके देखो तो क्या हो रहा है, वो टेक्स्ट आगे बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ से बढ़ा रहे हैं तो टेक्स्ट देखो ऊपर की तरफ जाता होगा। अगर यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं तो टेक्स्ट देखो वैसे घूम रहा है। तो अपने एंगल पे जिस तरह से तुमको रोटेट करना है उतना एंगल पे रोटेट कर लेना। जितना नीचे रखना होगा उतना अपना नीचे डिफाइन कर लेना, जितना आगे पीछे रखना है उतना डिफाइन कर लेना है। और प्रॉपर ऐसे डेल करते तुम चाहो तो लोगो बना सकते हो। ये ऑप्शन हमको टेक्स्ट के साथ मिलता है। टेक्स्ट के साथ एक और ऑप्शन हम लोग को करना है कि मान लो अगर हमको किसी टेक्स्ट को सर्कल के शेप में लिखना है कुछ इस तरीके से, तब कैसे लिखेंगे। तो पहला काम क्या है कि तुम जाकर एक सर्कल को बना दो, कंट्रोल के साथ बिल्कुल गोल, सर्कल बन गया। अब हम जाएंगे टेक्स्ट टूल पे और देखो अभी जो टेक्स्ट टूल का कर्सर दिखा रहा होगा ना वो तुमको सीधा दिखाता होगा, मतलब सीधा दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे हम उस सर्कल के कॉर्नर पे लेके जा रहे हैं तो वहां पर देखो ए लिख कर उसके नीचे से स्लैश बना होगा, फील्ड का शेप। अब क्या करना है, जब ये शेप बनेगा तो एक बार माउस का क्लिक कर देना है तो कर्सर तुम्हारा उसी सर्कल के हिसाब से टेक्स्ट को लिखेगा। यहाँ से फॉन्ट को हम बड़ा कर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ लिख रहे हैं, टाइप कर दिए। टेक्स्ट अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो यहाँ से तुम चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर दो। और जब तुमको ये सर्कल अगर नहीं चाहिए, सर्कल पे क्लिक करके डिलीट कर दो। कुछ इस तरह का शेप तुम बना सकते हो। लिखने के बाद तुम चाहो तो ऐसे इसको रोटेट कर लो, रोटेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप शेप लिख सकते हैं, कोई भी शेप हो। हम यहाँ से देखो इस बार रेक्टेंगल ले रहे हैं, रेक्टेंगल को बना रहे हैं। हम चाहते हैं रेक्टेंगल के शेप में ही कुछ लिख दें। तो यहाँ जाना है टेक्स्ट टूल पे, कॉर्नर पे जब ऐसा वो स्लैश का सिंबल आएगा तो क्लिक कर देना है। टेक्स्ट के साइज को बढ़ा लेना जितना रखना होगा। अब लिखोगे तो देखो उसी शेप में वो टाइप होगा। और उसके बाद क्या करना है, शेप टूल में जाकर इसे कॉर्नर पे क्लिक करना और डिलीट कर देना। तो ये हमको मिलता है शेप के साथ ऑप्शन।
कलर चेंज करना तुमको पता है कि लेफ्ट क्लिक से अंदर और राइट क्लिक से बॉर्डर पे कलर आता है। तो यहाँ से पॉलीगन, स्पाइरल, उसके बाद कुछ रेडीमेड शेप और ये टेक्स्ट।